नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी पर स्वागत है। वट सावित्री व्रत और व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल 19 मई को वट सावित्री व्रत है। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती है। विवाहित महिलाएं व्रत रखकर बरगद के पेड़ और माता सावित्री की पूजा करती हैं ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो। जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और उसकी सरल पूजा विधि क्या है। पहली बार रख रही हैं वट सावित्री का व्रत तो जान ले नियम, नहीं तो होगा पछतावा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि है। वट सावित्री व्रत को करने के लिए प्रातः काल स्नान कर वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। यदि आप मूर्ति नहीं रख पाते हैं तो आप इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से वट वृक्ष की पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इसके तने में सूत लपेटते जाएं। 7 बार, 9 बार, 51 बार, 108 बार आप अपनी इच्छा अनुसार परिक्रमा करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर यह भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनसे आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त कर सकते हैं। जाने वट सावित्री व्रत का महत्व। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिसके कारण इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करना और वट सावित्री व्रत की कथा सुनने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक ग्रंथों में वट वृक्ष को निर्वाण, ज्ञान और दीर्घायु का पूरक माना गया है। इसमें सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ को चिरंजीवी कहा जाता है क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर हर वक्त माता लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए बरगद की वृक्ष की पूजा करने पर कष्ट मुक्त, रोग मुक्त, भय मुक्त होने के साथ साथ पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है, गृह कलेश की संभावना कम हो जाती है। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके टोकरी में सामान लेकर नजदीक में किसी बरगद वृक्ष के पास जाकर विधिवत उसकी पूजा अर्चना करती हैं और उस पर जल चढ़ाती हैं। आइए वट सावित्री व्रत कथा के बारे में सुनते हैं। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था।
भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सर्वप्रथम सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरे वरदान पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा।
यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वो टल जाता है। इस प्रकार सुंदर देवी सावित्री की सुंदर कथा मैंने आपको सुनाई। दोस्तों, नई और अच्छी मोटिवेशनल, पारिवारिक, रोचक, दिल छू लेने वाली कहानियों और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।